नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। यह है बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट की यूट्यूब क्लास है। मैं एन राजेंद्र सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बीएसआर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। हम लोग बीए पार्ट थर्ड के प्रथम प्रश्न पत्र प्रतिनिधि पाश्चात्य राजनीतिक विचारक के अंतर्गत कार्ल मार्क्स का अध्ययन कर रहे हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है, आज के व्याख्यान का जो विषय है वह है प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार या कार्ल मार्क्स की धारणा। आज हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि कार्ल मार्क्स ने प्रजातंत्र के बारे में, धर्म के बारे में और राष्ट्रवाद के संबंध में क्या विचार व्यक्त किए हैं। मार्क्सवाद प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद इन तीनों की आलोचना करता है और इन्हें अस्वीकार करता है। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि कार्ल मार्क्स क्या करता है, या मार्क्सवाद जो कार्ल मार्क्स के बारे में जो उनका सिद्धांत है, मार्क्स जो विचारधारा है उसे मार्क्सवाद नाम दिया गया है। जो मार्क्सवाद है वह प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद इन तीनों की आलोचना करता है और इन्हें अस्वीकार करता है। तो हम एक एक करके इनका अध्ययन करते हैं। पहले हम बात करते हैं प्रजातंत्र की। कार्ल मार्क्स प्रजातंत्रात्मक संस्थाओं को धनिकों की संस्थाएं कहकर उनका उपहास करता है। जो लोकतंत्रीय संस्थाएं हैं, जो प्रजातंत्रात्मक संस्थाएं हैं, उनको कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है? धनिक लोगों की संस्थाएं, और उनका उपहास किया है, उनका मजाक उड़ाया है। उसका विचार है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली से श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं हो सकती, अतः प्रजातांत्रिक संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। तो कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं प्रजातंत्र के बारे में वो इस प्रकार हैं कि वह प्रजातंत्रीय संस्थाओं का उपहास करता है, और क्योंकि ये संस्थाएं या ये लोकतंत्रीय व्यवस्था श्रमिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकती, अतः उसका मानना है कि इन संस्थाओं को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। मार्क्स प्रजातंत्र को किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए नितांत प्रभावहीन मानता है। जो प्रजातंत्रीय व्यवस्था है उसको किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण परिवर्तन के लिए कार्ल मार्क्स ने नितांत प्रभावहीन माना है, और इस कारण उसके द्वारा अंतरिम काल में भी प्रजातंत्र के स्थान पर श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद की स्थापना का ही प्रस्ताव किया गया है। जो पूंजीवादी व्यवस्था का श्रमिक वर्ग द्वारा उसे समाप्त कर दिया जाएगा, उसके बाद जिस शासन व्यवस्था की कार्ल मार्क्स ने कल्पना की है उसको नाम दिया है श्रमिक वर्ग के अधिनायकवाद, न कि किसी भी प्रकार के प्रजातंत्र की या लोकतंत्र की वह बात नहीं करता। तो प्रजातंत्र के बारे में कार्ल मार्क्स के ये विचार हैं। अब बात करते हैं धर्म के संबंध में कार्ल मार्क्स क्या कहता है। कार्ल मार्क्स ने धर्म को भी जनता के शोषण का एक साधन माना है। धर्म को क्या माना है? जनता के शोषण का एक साधन। उसका विचार है कि वर्तमान समय की शोचनीय दशा के लिए बहुत कुछ सीमा तक धर्म ही उत्तरदायी है। जो वर्तमान समय की जो शोचनीय दशा है उसके लिए उसने धर्म को ही उत्तरदायी माना है। इतिहास में एक नहीं वरन कितने ही लुई और जार पैदा हुए हैं, किंतु जनता ने अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण उनके अन्याय और शोषण के विरुद्ध कोई आवाज नहीं उठाई। जितने भी तानाशाह शासक हुए हैं विश्व में, इतिहास में, जनता ने उनके विरुद्ध अपने धार्मिक अंधविश्वास के कारण, उनके द्वारा जो अन्याय किया गया, उनके द्वारा जो शोषण किया गया, उसके विरुद्ध कभी भी आवाज नहीं उठाई। इस वजह से उसको एक जनता के शोषण का कारण कार्ल मार्क्स ने धर्म को माना है। मार्क्स धर्म के भाग्यवादी दर्शन को बहुत अधिक शरारतपूर्ण मानता है, जिसने इतिहास और सभ्यता के नैसर्गिक विकास को रोका है। धर्म को क्या कहता है? भाग्यवादी दर्शन। धर्म ये सिखाता है कि जो व्यक्ति के साथ शोषण हो रहा है, अन्याय हो रहा है, वह उसके भाग्य के कारण हो रहा है। ठीक है, और इस बात ने इतिहास और सभ्यता का जो नैसर्गिक विकास है उसको रोक दिया है धर्म की वजह से। जो एक अन्य स्थान पर मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम, ओपियम ऑफ द पीपल, यानी धर्म को किसके समान माना है? उसने अफीम के समान। तो आपको याद रखना है कि धर्म को किसने अफीम की संज्ञा दी है? कार्ल मार्क्स ने धर्म को जनता की अफीम की संज्ञा दी है, जिसे खाकर जनता विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने के बजाय पतन के गर्त में पड़ी रहती है और वहां पर ऊँगती रहती है। तो यह विचार इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि धर्म को किसने अफीम की संज्ञा दी है।
अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राष्ट्रवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचारों की। मार्क्स राष्ट्रवाद को भी अस्वीकार करता है और उसका विचार है कि मजदूरों का कोई देश नहीं होता। यही कारण है कि उसने विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ का नारा लगाया था। राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करता क्योंकि श्रमिकों का, मजदूरों का कोई देश नहीं होता, और वह क्या आह्वान करता है कि विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ। उसका विश्वास था कि जब व्यक्ति द्वारा व्यक्ति का शोषण समाप्त हो जाएगा तो एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र के शोषण का भी अंत हो जाएगा। वर्ग संघर्ष और शत्रुता के कम हो जाने पर राष्ट्रों की पारस्परिक शत्रुता का भी कारण नहीं रहेगा। युद्ध सदैव के लिए समाप्त हो जाएंगे और स्थायी शांति की स्थापना होगी। तो ये राष्ट्रवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार हैं और वह राष्ट्रवाद को स्वीकार नहीं करता। अब जो प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स के विचार हैं, उनकी आलोचना की जाती है। अब देखते हैं कि आलोचना किस आधार पर की जाती है। पहली बात करते हैं हम प्रजातंत्र के संबंध में जो विचार हैं उसके। तो प्रजातंत्र के संबंध में कार्ल मार्क्स की धारणा को त्रुटिपूर्ण माना गया है। प्रजातंत्र के संबंध में मार्क्सवादी विचारधारा त्रुटिपूर्ण है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रजातंत्र के अपने दोष हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इतिहास में अब तक स्थापित शासन व्यवस्थाओं की तुलना में प्रजातंत्र निसंदेह एक श्रेष्ठ शासन व्यवस्था है। ठीक है, मार्क्सवादी जो विचारधारा है प्रजातंत्र के संबंध में, उसको त्रुटिपूर्ण माना गया है। ये हो सकता है कि लोकतंत्र के या प्रजातंत्र के अपने कुछ दोष हों, लेकिन अब तक मानवीय इतिहास में जितनी भी शासन व्यवस्थाएं हम लोगों ने देखी हैं, उनमें प्रजातंत्र को निसंदेह सबसे सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ शासन व्यवस्था के रूप में मान्यता प्राप्त है। अधिनायकवाद के आधार पर कुछ क्षणिक लाभ भले ही प्राप्त किए जा सकते हैं। जिस सर्वहारा वर्ग के अधिनायकवाद की बात कार्ल मार्क्स करते हैं, उस तरह के अधिनायकवाद के आधार पर कुछ क्षणिक लाभ भले ही प्राप्त हो जाएं, लेकिन ये लाभ स्थायी नहीं हो सकते। इस बात की बहुत संभावना कम है कि ये लाभ स्थायी होंगे। अब बात करते हैं धर्म की आलोचना भी अनुचित मानी गई है। धर्म को भाग्यवाद का ही रूप समझकर मार्क्स के द्वारा भीषण गलती की गई है। धर्म को क्या माना है? भाग्यवाद का एक रूप, जो मार्क्स की एक बहुत बड़ी गलती है। वास्तविक धर्म तो भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ पढ़ाता है। जो बात हो रही है वास्तविक धर्म की, अगर हम वास्तविक धर्म की बात करें तो हर एक धर्म, विश्व का प्रत्येक धर्म जो है भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ पढ़ाता है। मार्क्सवादी दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपहास उड़ाया गया है, उसका इस दर्शन से प्रभावित शक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ना नितांत स्वाभाविक है। तो मार्क्सवादी दर्शन में धर्म और नैतिकता का जो उपहास उड़ाया गया है, उसका मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित शक्तियों पर अस्वस्थ प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। वस्तुतः मनुष्य एक भौतिक प्राणी होने के साथ साथ नैतिक और आध्यात्मिक प्राणी भी होता है, और धर्म या ईश चिंतन को मानवीय आत्मा का भोजन कहा जा सकता है। तो धर्म की आलोचना गलत है। अगर हम वास्तविक धर्म की बात करें तो जो वास्तविक धर्म है वह भाग्यवाद के स्थान पर कर्मवाद का ही पाठ पढ़ाता है, और धर्म और नैतिकता का मनुष्य के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती। तीसरी बात, राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महत्तम शक्ति है। जो राष्ट्रवाद को अस्वीकार किया है, उसके विपरीत, उसके विरुद्ध ये आलोचना की जाती है कि राष्ट्रवाद वर्तमान जीवन की महत्तम शक्ति है। अंतरराष्ट्रीयता की धारणा आगे आने वाले समय के लिए चाहे कितनी ही स्वाभाविक एवं वांछनीय क्यों ना हो, इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता है कि वर्तमान समय की तो महत्तम शक्ति राष्ट्रवादी है। अंतरराष्ट्रीयवाद एक आदर्श हो सकता है हमारे लिए, और वह कितना ही स्वाभाविक और वांछनीय क्यों ना हो, लेकिन वर्तमान जो हालत है, वर्तमान जो स्थिति है, उसमें राष्ट्रवाद ही महत्तम शक्ति है। वर्गीयता से राष्ट्रीयता की भावना प्रबल होती है, इस बात का हम पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। इसका प्रमाण यह है कि राष्ट्रीय संकट के अवसर पर राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपति एक साथ मिलकर दूसरे राष्ट्र के मजदूर और पूंजीपतियों का विरोध करते हैं। ऐसी स्थिति में विश्व के श्रमिकों एक हो जाओ आह्वान जो किया है कार्ल मार्क्स ने, उसका कोई औचित्य नहीं रह जाता है। तो ये आलोचनाएं हैं प्रजातंत्र, धर्म और राष्ट्रवाद के संबंध में कार्ल मार्क्स के जो विचार हैं उसके संबंध में। अब कार्ल मार्क्स के द्वारा धर्म की जो आलोचना की गई है, उसके संबंध में बात कही जा सकती है
कार्ल मार्क्स की विडंबना यह है कि एक ओर तो वह धर्म पर निर्दयता पूर्वक प्रहार करता है, दूसरी ओर वह अपनी विचारधारा अर्थात मार्क्सवाद को मानव जाति का एक नवीन धर्म बनाने की चेष्टा भी करता है। आज के प्रसिद्ध समाजवादी विचारक डुगलस जे ने अपनी पुस्तक सोशलिज्म इन द न्यू सोसाइटी 1970 में यह पुस्तक आई थी, में कार्ल मार्क्स और मार्क्सवाद की ओर संकेत किया है। इस संबंध में हेलो बेल भी लिखते हैं, मार्क्सवाद सिद्धांततः धर्म को स्वीकार करता है, पर व्यवहार में जो तीव्र भावना मार्क्सवाद के पीछे काम करती है उसकी प्रकृति धार्मिक ही है। एक अन्य स्थान पर वे लिखते हैं, मार्क्सवाद न तो दर्शन, न आर्थिक सिद्धांत, न आर्थिक कार्यक्रम वरन धर्म के रूप में श्रमिकों को आकर्षित करता है। मार्क्स ईश्वर के बदले ऐतिहासिक आवश्यकता को, धर्मप्रिय लोगों के स्थान पर सर्वहारा वर्ग को और धर्म राज्य के स्थान पर साम्यवादी राज्य को स्थानापन्न करना चाहता है। तो इस प्रकार जो धर्म के बारे में कार्ल मार्क्स के विचार हैं वो आलोचना के शिकार हुए हैं, और लोग विचारकों ने यह कहा है कि मार्क्सवाद को कार्ल मार्क्स ने एक धर्म के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया है। तो आशा है बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी, और ये टॉपिक यहीं समाप्त होता है। और इस व्याख्यान की PDF फाइल को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।